हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पुराने लेसन को कंटिन्यू रखेंगे जो हमने लिया था क्लास 7th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी था और इसमें हमारा चैप्टर नंबर था चैप्टर नंबर 4 एयर। हमने पढ़ा था सबसे पहले एटमॉस्फेयर, इसमें हमने जो पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड और लास्ट में हमने पढ़ा था मॉइस्चर। क्योंकि हमने ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट किया था, इसको पढ़ा था, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में सबसे पहले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन 1 है, उसके पार्ट हैं 6 पार्ट हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वायुमंडल क्या है। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है। आंसर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर इज ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। वायुमंडल जो है वो हवा का एक बड़ा ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट मीन एक चादर है जिसने अर्थ को घेरा हुआ है। ये हमें सूरज की जो हार्मफुल नुकसानदायक रेज जो निकलती है उससे हमें बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैसेज इन विच नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन। ये जो एटमॉस्फेयर है जो बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है, इसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। पार्ट 2 है, पार्ट बी है, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें पूछता है कि ऐसी कौन सी 2 गैसेस हैं जिसने एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा हिस्सा पाया जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। तो वो है आंसर में नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कौन सी 2 गैसेज है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पार्ट सी है, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ऐसी कौन सी गैसेज है एटमॉस्फेयर की जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है, व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है, मौसम क्या है। द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। द आर टू आर घंटा टू घंटा, आर डे टू डे दिन ब दिन जो वायुमंडल की जो कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर जो है वो ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है दिन ब दिन। दिन में कई बार चेंज भी हो सकता है और दिन ब दिन अगले दिन। इट में भी क्लासीफाइड एज हॉट, ड्राई, कोल्ड एंड वेट वेदर। अब बेस्ट वेदर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। वेदर गर्म भी हो सकता है, मौसम गर्म भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बारिश वाला भी हो सकता है। ये सब वेदर कहलाते हैं। पार्ट ई है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बारिश के 3 किस्में बताइए। द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर एज फॉलो। 3 तरह की बारिश कौन सी है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कौन सी है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। पार्ट 6 है, ये पार्ट है, बट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मीन हवा का दबाव किसे कहते हैं, क्या है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर अर्थ सरफेस पर हवा के भार का, हवा अपने भार का जो दबाव ज़मीन पर बनाती है अर्थ सरफेस पर, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। मीन्स हवा अपने भार के मुताबिक जो अर्थ पर प्रेशर बनाती है उसको हम उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस पर वो जो अपने भार के मुताबिक प्रेशर बनाती है। द एयर प्रेशर डिक्रीज एज हाइट एंड इंक्रीज इन द एयर प्रेशर डिक्रीज एज हाइट इंक्रीज। अगर हाइट बढ़ेगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, हवा का दबाव कम हो जाता है। एंड इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल। और समुद्री सतह पर एयर प्रेशर, हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें हमने करेक्ट आंसर को बताने हैं, 2 में से 3 है, 3 में से 1 बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कहता है वो कौन सी गैस है जो हमें सूरज की किरणों से बचाती है, सूरज की जो खतरनाक जो नुकसानदायक किरणें हैं उससे बचाती है। तो वो कौन सी गैसेज है, ओजोन। तो कौन सी है वो, ओजोन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है या मेसोस्फेयर है। तो ये कौन सी है, सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर जिसको हम कहते हैं। ये कौन सी है,
ट्रोपोस्फीयर कहलाती है। पार्ट 1 है, आंसर 1 है, ये पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लोर। अब एटमॉस्फेयर की ऐसी कौन सी लेयर है 5 में से जिसमें क्या होता है, क्लाउड्स बिल्कुल भी नहीं होते, बादल बिल्कुल भी नहीं होते, तो वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इसमें एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर में ऊपर के ऊपर जाते जाएंगे, जितनी भी लेयर है एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, वो क्या कहलाते हैं, जब वो प्रेसिपिटेशन है, जो बूंदे हैं वो अर्थ में, जब वो अर्थ के सरफेस पर गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेन कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें मैच करना है, ट्रेड विंड, लू, मानसून और विंड, इनकमिंग सोलर एनर्जी, सीजनल विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, लेयर ऑफ ओजोन गैस, परमानेंट विंड एंड लोकल विंड। अब ट्रेड विंड कौन सी है, ट्रेड विंड होगी परमानेंट विंड, लू होती है लोकल विंड, मॉनसून होता है सीजनल विंड, और विंड जो पवन है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये 4 इसके साथ जुड़ते हैं, पहले के साथ है ई पार्ट, दूसरे के साथ है एफ पार्ट, तीसरे के साथ है बी पार्ट और चौथे के साथ है सी पार्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव रीजन्स। गिव रीजन में है 2 क्वेश्चन हमें बताए गए हैं, हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो गिव रीजन में जो हमारे क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 में, गिव रीजन, बेट क्लोथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमर डे। जिस दिन नमी वाला दिन होता है, ह्यूमर डे होता है, उस दिन जो गीले कपड़े हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में, क्या वजह है, कारण बताना है। बेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमर डे बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज मोर ऑन ए ह्यूमर डे दैन ए सनी डे। जो गीले कपड़े हैं वो ह्यूमर डे में, नमी वाले दिन ज़्यादा सूखने में ज़्यादा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि उस दिन हवा में पानी ज़्यादा होता है, पानी की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसमें ज़्यादा होता है सूरज वाले दिन के, यानी कि सनी डे के बजाय, ड्यू टू विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, जिससे क्या होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है जो पानी बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इससे क्या होता है, एयर सोक्स इन द लेस वाटर इन द एयर। यही वजह है कि एयर इतनी जल्दी पानी को सोख नहीं पाती है, तो कपड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन होता है सूरज की किरण, सूरज की लाइट। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। की जो इंसोलेशन डिक्रीज इक्वेटर से जब वो पोल की तरफ जाता है तो वो डिक्रीज क्यों होता है इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या होता है, जो सूरज से जो एनर्जी आती है किरणों की शक्ल में, सूरज की जो एनर्जी होती है जिसको अर्थ पकड़ती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर। जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज होता है, वो जब वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है वो इसलिए कम होता है बिकॉज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, क्योंकि जो सन रेज है वो इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती है, वर्टिकली मीन्स सीधी पड़ती हैं, और स्लैंट ऑन द पोल, और पोल पर वो तिरछी पड़ती है। यही वजह से है कि वो इंसोलेशन डिक्रीज हो जाती है जब वो फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड इक्वेटर से पोल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आज लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।